पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार की गाज क्या अब मंत्री जितिन प्रसाद पर भी गिरने जा रही है? क्या खतरे में है जितिन प्रसाद की कुर्सी? क्या योगी के क्रोध से डर गए हैं जितिन? घोटालों के आरोपों के बीच दिल्ली दौरे पर उठे सवाल। क्या दिल्ली परिक्रमा से बचेगी जितिन प्रसाद की कुर्सी? पीडब्ल्यूडी में हुए ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले के बाद जितिन प्रसाद के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। सीएम योगी के सख्त रुख के बाद जहां सख्ते में है यूपी की ब्यूरोक्रेसी, वहीं अब लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के भविष्य पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। सरकार के अंदर मौजूद सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितिन प्रसाद से बेहद खफा हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। एक बार फिर लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है। कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ, इसका खुलासा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित टीम ने किया है। योगी ने आनन फानन में एक्शन लेते हुए पहले लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को उनके पद से हटा दिया, तो उसके बाद सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी के चीफ मनोज गुप्ता सहित 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। सीएम योगी की इस पूरी कार्रवाई में जहां सबसे पहली गाज लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी ए.के. पांडे पर गिरी, उसने जितिन प्रसाद को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मंत्री का ओएसडी अगर ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले में लिप्त है, तब भला मंत्री की गिरेबान कैसे बच सकती है? मंत्री के ओएसडी अनिल पांडे पर आरोप है कि उन्होंने ट्रांसफर सिंडिकेट गैंग से मिलीभगत करके पैसों की डील करके तबादले लिस्ट को फाइनल करवाया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ओएसडी के पास क्या इतना पावर होता है कि बिना मंत्री के जानकारी के कोई एक भी तबादला करवा सके? क्योंकि ना तो ओएसडी को स्क्रीनिंग का अधिकार होता है और ना ही किसी की संस्तुति का। ऐसे में मंत्री की जानकारी के बगैर कोई तबादला हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि अब मंत्री जितिन प्रसाद के ऊपर भी आरोप के छींटे पड़ रहे हैं। खबर तो यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले में जितिन प्रसाद को बुलाकर जमकर फटकार लगाई है और यहां तक कह दिया है कि अगर सरकार की साख को बट्टा लगा तो आपको बख्शूंगा नहीं। योगी के रौद्र रूप से दहशत में आए जितिन प्रसाद आनन फानन में दिल्ली कूच कर गए हैं, जहां वह गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। खबर तो यह भी है कि योगी ने जितिन प्रसाद को इस्तीफा देने के लिए कह दिया है। अब देखना यह है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है, लेकिन इतना तो तय है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में हुए बड़े घोटाले के बाद अब योगी आदित्यनाथ आर पार के मूड में हैं। वह किसी भी आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं है। वह फिर उनके मंत्रिमंडल का सदस्य हो या फिर ब्यूरोक्रेसी में कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीडब्ल्यूडी महकमे में हुए ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले से कितने खिन्न हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जैसे ही मामला सुर्खियों में आया, 12 जुलाई को आनन फानन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एपीसी मनोज सिंह, एसीएस आबकारी संजय भूसरेड्डी और एसीएस नियुक्त देवेश चतुर्वेदी की एक कमेटी बनाकर लोक निर्माण विभाग के तबादलों की जांच की सौंप दी। 16 जुलाई को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। 17 जुलाई को कमेटी ने लोक निर्माण विभाग के 3 बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की। इस पूरे घोटाले में मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे की भी भूमिका का जिक्र किया। जांच टीम ने अनिल कुमार पांडे को भी इस पूरे मामले में दोषी करार दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सबसे पहले मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल पांडे को उनके पद से हटाया। उसके बाद आज पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष और चीफ मनोज कुमार गुप्ता, प्रमुख अभियंता परियोजना राकेश कुमार सक्सेना व वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र कुमार यादव को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित और प्रधान सहायक संजय कुमार चौरसिया को भी निलंबित कर दिया गया। जिस तरह से आनन फानन में जितिन प्रसाद दिल्ली गए, उससे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर महकमे में इतनी उथल पुथल चल रही है, एक के बाद एक बड़े अधिकारियों पर गाज गिर रही है, तब भला ऐसे वक्त में जितिन प्रसाद का दिल्ली जाना क्या मैसेज देता है? क्या आज जितिन प्रसाद को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा है? क्या जितिन प्रसाद को लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भ्रष्टाचार की गाज अब उन पर गिर जाए? क्या जितिन प्रसाद योगी के गुस्से से डर गए हैं?
असत्य न्यूज के लिए लखनऊ से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।